नमस्कार दोस्तों। औरत के बहुत सारे रूप हैं। कभी वो देवी दुर्गा के रूप में पूजी जाती है, तो कभी वो सरस्वती माता के रूप में, कभी वो लक्ष्मी माँ के रूप में पूजी जाती है। लेकिन जब वो गुस्से में होती है तो काली माँ का रूप लेते उनको टाइम नहीं लगता। आज हम कहानी बताने जा रहे हैं फूलन देवी जी के बारे में। जी हाँ, जब आप डकैत की चर्चा करोगे या डाकू की चर्चा करोगे, चंबल की चर्चा करोगे, तो फूलन देवी का चर्चा ना हो तो ये या बुक बोलिए या कुछ भी हो, वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज हम फूलन देवी जी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उनकी पूरी घटना, कैसे वो डाकू बनी, कैसे उन्होंने 22 राजपूतों के गोली मारकर हत्या कर दी, क्यों उनको पंडित क्यों कहा जाता है, और कैसे वो सांसद में मिर्जापुर से सांसद लड़ी और सांसद बनकर चुनाई लोकसभा पार्लियामेंट में गई। चलिए तो हम शुरू करते हैं इस कहानी को। दरअसल फूलन देवी का जन्म जो हुआ जलौन यूपी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में हुआ, धुरा गांव, जो कि बहुत ही गरीब झोपड़ी पट्टी में रहने वाला झोपड़ी का सा घर था और बहुत ही गरीबी से उनका छोटा मल्लाह परिवार में हुआ, जो कि आप जानते ही हैं, थोड़ा सा नीचे कास्ट आप बोल सकते हो। गरीब परिवार में होने के कारण बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी शुरू हुई, जो कि गरीबी से शुरू हुई। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इनके चाचा भी बहुत ही धोखा देकर इनके ज़मीन को हड़प लेते हैं। इनको ज़मीन को हड़प लेने के बाद क्या होता है, दरअसल फूलन देवी के मैं थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में बता दूं कि थोड़ा सा गुस्साई टाइप में शुरू से ही थी। तो गुस्सा इनको आ जाता है, इनके चाचा ज़मीन हड़प लेते हैं तो ये ईटा पत्थर भी चलाकर उनको मार देते हैं एक बार। ये नेचर को देखते हुए इनके पिताजी ने सोचा, इनके खैर पिताजी माताजी का मैं नाम बता देता हूँ, मूला और देवी दिन, और इनका जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ था। मैं पूरा बता दिया लगभग स्टार्टिंग का चीज़। तो इनके पापा को ये नेचर देखते हुए, बहुत गुस्सा नेचर देखते हुए इनकी शादी कर देते हैं। शादी किससे? शादी करते हैं इसके उम्र 12 उम्र की लड़की है, उसको उम्र 3 गुना उम्र के लड़के से करते, 37 साल की उम्र से करते हैं, पुत्तीलाल से शादी करते हैं। और हमारे यूपी बिहार में होता है गौना होता है, उसके शादी के गौना के बाद जब लड़की की विदा होती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि लड़की का गौना न हुआ, और इसी बीच में पुत्तीलाल ने उसके साथ फूलन देवी जी के साथ दुष्कर्म किया, जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश बनाया भी। इसके कारण उसके मेंटल हरासमेंट आप समझ सकते हो। 10, 12, 14 साल की लड़कियों के साथ क्या बीतता रहा होगा। 10, 12, 14 साल की लड़की के साथ कितना मेंटल हरासमेंट हुआ होगा आप समझ सकते हो। किसी के साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो सेक्सुअल प्लेजर के लिए, आपका उम्र 35, उसका उम्र 12। ऐसे घटना होने के बाद 3-4 बार वो घर आती है, ससुराल जाती है, घर आती है, ससुराल जाती है। लेकिन इसी बीच उसके पिताजी को उनसे छुटकारा चाहिए था, ऐसा बोला जाता। उनके छुटकारा होने के कारण एक बार जब आती है फूलन देवी तो उस पर केस लगा देते हैं कि पैसा ससुराल से लेकर भाग गई है, नैहर की ओर आ गई। पुलिस वाले इसको पकड़ कर जेल में डाल देते हैं फूलन देवी जी को, और जेल में इसके साथ यौन शोषण होता है। जेल में भी यौन शोषण होने के बाद जब ये निकलती है तो इसको कुछ डाकू लोग मिलते हैं। तो कहा यह जाता है कि डाकू लोग ने किडनैप कर लिया। और दूसरी स्टोरी ये होता है कि ये खुद डाकू लोग के साथ चली जाती है। दूसरी कहानी ये है, दोनों में से कौन सी सत्य कहानी है आज तक किसी को नहीं पता। जब ये डाकू के गैंग में जाती है तो वहाँ डाकू का मेन लीडर जो होता है बाबू गुर्जर, बहुत ही खतरनाक लेवल का अपने ग्रुप में चलाता था, और उसके सेकंड जो थे विक्रम मल्लाह। दोनों भी बहुत ही बड़े लेवल के डाकू में से सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल पे थे। लेकिन इसके दो मेन आदमी, एक थे श्री राम ठाकुर और लाल राम ठाकुर। दोनों जेल गए होते हैं जब ये आती है, उस समय उसके पहले जेल चले गए होते हैं। लेकिन इसकी नीयत जो है, बाबू गुर्जर की नीयत जो है इनके फूलन देवी के प्रति खराब होती है। ये भी बहुत ज़बरदस्ती करने के प्रयास करते हैं फूलन देवी के साथ। इसी बीच क्या होता है कि विक्रम मल्लाह और ये फूलन देवी दोनों मल्लाह ग्रुप से है, और थोड़ा सा इनके बीच में प्यार मोहब्बत वाला सीन हो जाता है। इनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है फूलन देवी के लिए। तो जब बाबू गुर्जर जबरदस्ती कर रहा होता है, इसी बीच विक्रम मल्लाह उसको गोली से मार देता है, बाबू गुर्जर को। मारने के बाद खुद को सरदार घोषित कर देता है, सरदार बन जाता है डाकुओं का। खैर ये घटना होती है, चलते रहती है। लेकिन जब जेल से छूटता है श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर, तो इसको पता चलता है कि हमारे जो लीडर हैं बाबू गुर्जर, उसको मार दिया विक्रम। तो क्या करता है, ये बदला लेने के भाव से
पहले तो क्या करता, मल्लाह और राजपूत दोनों थे डाकू में, तो राजपूतों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये मजबूत पकड़ बना लेता है और ये विक्रम को मार देता है, विक्रम गुर्जर को। और उसके बाद ये लेकर जाता है फूलन देवी को कहाँ, बमई गांव। बमई गांव में 21 दिन रखने के बाद इसके साथ, फूलन देवी जी के साथ पता नहीं कितनों ने दुष्कर्म किया, कितनों ने सेक्सुअल हरासमेंट किया। भाई कोई भी औरत है उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट कितनी खतरनाक चीज़ आप कर रहे हो। सेक्सुअल हरासमेंट करने के बाद मतलब कि 15-20 लोगों से कम ने सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया फूलन देवी जी के साथ। उसके बाद इनकी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, 22 लोग मिलकर 22 दिन 21 से 22 दिन उस गाँव बमई गाँव में रही। और जब ये डाकू इनके साथ पूरा सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उसके पहले के थोड़ा सा चीज़ मैं बता देता हूँ। दरअसल विक्रम ही जो पहले इसको डाकू बनने का ट्रेनिंग, पूरा बंदूक चलाने का ट्रेनिंग देता है। और जब ये पूरे पावर में रहती विक्रम के साथ, तो ये अपने गांव पुत्ती लाल के पास जरूर उसके यहाँ जाती है। और पुत्ती लाल के पास जाने के बाद पुत्ती लाल को एकदम जो होता है फ्रस्ट्रेशन में इतनी मारती है कि उसके अधमरे हालत में उसको छोड़ कर आती है। बोलती है वार्निंग के साथ कि यदि कोई भी शख्स यदि नाबालिग के साथ शादी किया तो उसका इंजाम इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। ये कहते हुए नोट छोड़ते हुए बाहर आती है। तो मैं आज आइए मेन टॉपिक पे जहाँ पे थे हम लोग। गांव में 20 दिन रहने के बाद इसके साथ बहुत सारे लोगों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद किसी तरह इसके जो मेन आदमी थे उसको पता चलता है और इसके रिश्तेदारों को भी कुछ एक आध दो जो दोस्त मेन खास लोग थे जो इनके सपोर्ट में थे उनको पता चलता है। किसी तरह इनको छुड़ा लेते हैं फूलन देवी को और लेकर आ जाते हैं चंबल। जी हाँ, वहाँ लाने के बाद ये पहले शुरू में क्या था कि इनको छोटा मोटा चोरी डकैती किया करते थे, लेकिन उसके बाद इनकी कारवां बड़ी होती चली गई और इनके क्राइम्स बड़े होते चले गए। होता यूँ है कि जब ये बहुत ही बड़े लेवल पर अपनी गैंग को तैयार कर लेती है तो इनको दिमाग सनकता है, इनको याद आता है कि जिसने मेरे साथ हैवानियत की थी उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कहानी आज की बात है, लेकिन उसने जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहानी के साथ वो चली जाती है। जो एक शादी समारोह था बमई गांव में, तो ये अपने पूरे गैंग के साथ वहाँ पहुँचती है पुलिस के ड्रेस में ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन फिर भी किसी लोग को पता चल जाता है, राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर लोग को, कि कुछ उन लोग पर हमला होने वाला, तो उन लोग आते नहीं। लेकिन इनके 2 लोग जो है उसको पकड़ लिया जाता है और बुरी तरीके से मारा जाता है। इसी बीच में इनको लगा कि देखो, विक्रम की एक बात याद आती है। विक्रम की बात ये थी, उन्होंने फूलन देवी को ये बताया था कि देखो मारोगे एक को तभी फांसी होगा, 2 को मारोगे तभी फांसी होगा, फांसी तो होना ही है। तो क्या करती है, पूरे राजपूतों को खड़े लाइन से करवाती है। उसमें जो भी शादी में आया हुआ था 22 राजपूतों को गोली से भुनवा देती है और सभी को कत्ल करवा देती है। सॉरी, यहीं से इनका नाम पंडित क्यों के नाम से जाने जाती है। और ये इतना बड़ा कारनामा था कि पूरे शहर में आग की तरफ फैल गए, पूरे शहर में, पूरे देश में आग की तरफ फैल गए। और चारों तरफ फूलन देवी का क्रेज बोलिए या दहशत बोलिए बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हो गया था। जब एक्सट्रीम लेवल पर हो गया तो उस समय के मुख्यमंत्री थे यूपी के बीपी सिंह और प्रधानमंत्री हमारे 80 में इंदिरा गांधी जी थी। तो अब इसकी खोज होने लगी कि कहाँ है ये, उनको पता किया जाए तो मिल नहीं रही थी हमारी फूलन देवी जी। तो इसी चक्कर में बीपी सिंह का आप बता सकते हो कि इस्तीफा देना पड़ा, नहीं मिलने के कारण। बहुत से प्रयास किया जाता है, पूरा पुलिस फोर्स लग जाता है, पूरा महकमा लग जाता है इनको पकड़ने के चक्कर में, पर ये मिल नहीं पाते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज़ बहुत बता दूं, मिलने का, उसके बाद जेल जाने का घटना मैं बताऊंगा, लेकिन 2 चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ बात करना चाहूँ। क्या फूलन देवी के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ वो सत्य था? वो क्या आप सत्य बोल रहे हैं? वो क्या सही था? यदि सही नहीं था तो उन लोग जिन्होंने इनके साथ यौन उत्पीड़न किया उनको सजा क्यों नहीं मिली? सजा मिलती तो क्या फूलन देवी सुधर जाती? सरकार कहाँ थी उस समय? कहाँ चुप थी? तो क्या फूलन देवी ने सही किया या गलत किया? इसकी चर्चा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। बीच बीच में मैं इसलिए बताते जा रहा हूँ कि भाई आप भी सोचिए, आप भी इसमें कमेंट कीजिएगा जरूर। क्या होता है कि
14 फरवरी, हाँ वो घटना होती है 14 फरवरी 1981 की, ठीक है। पूरा खोजबीन के साथ इस्तीफा हो जाता है, सीएम साहब को मिल नहीं पाती है, फूलन देवी सरेंडर नहीं करती है। लेकिन इस बीच उनकी थोड़ी तबीयत फूलन देवी की ख़राब होती रहती है, जंगलों में रहना, भीड़ में रहना, तो वो सोचे कि सरेंडर करेंगे। और गांधी, मिसेस गांधी का पूरा बात समझाया जाता है, तो मिसेस गांधी भी इस पर पूरे देख रहे थे, देखभाल कर रही थी। इंदिरा गांधी जी समझ रही थी कि क्या बात है। इसके बाद क्या होता है कि सरेंडर के लिए उन्होंने 6 बात रखी, 4-5 शर्त रखी। बेसिकली शर्त क्या था मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहला शर्त ये था कि किसी भी को भी जो पकड़ाएंगे उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी। दूसरा शर्त क्या था कि जब हम सरेंडर करेंगे तो महात्मा गांधी जी और दुर्गा माँ के प्रतिमा के सामने अपने हम हथियार डालेंगे। तीसरी शर्त क्या थी? जो तीसरी शर्त ये थी कि यूपी पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, एमपी पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। और सरेंडर करने का शर्त ये था कि आप एमपी के जो अर्जुन सिंह सीएम थे उनके सामने हम सरेंडर करेंगे। इतने शर्तें होने के बाद भी सब लोग मान गए, चलो भाई ठीक है, पर सरेंडर तो कर रही है। सरेंडर करवाने के बाद इनको जेल में रखा गया लगभग 11 साल। 11 साल तक जेल में रखने के बाद क्या हुआ कि इनके इस बीच में 2 ऑपरेशन हुआ गया। 2 ऑपरेशन में, एक ऑपरेशन में इनके यूट्रस को भी निकाल लिया गया, इसलिए कहकर क्योंकि दूसरी पूनम फूलन देवी हमको नहीं चाहिए, दूसरी इतनी बड़ी डकैत नहीं चाहिए। तो देखिए 2 चीज़ मैं आपको बता दूं। जब जेल से निकली 1994 में पैरोल पे, बीमारी खैर बहुत सारे बीमारी होने के कारण जेल से पैरोल से बाहर आई। तो सपा के मुखिया थे उस समय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने 1996 में इनको टिकट दे दी मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़वाया और वो जीत जाती है, सांसद बन जाती है। कहाँ बिहार से फूस से निकली हुई बच्ची, निकली हुई बंदी जो कि डकैत बनी और कैसे वो जाकर लोकसभा में जीत जाती है। उसके पहले क्या हुआ कि 1994 में ही इनके ऊपर जितने भी केस थे सबको रफा दफा कर दिया गया। और ये 1994 में बुद्धिज्म, शादी करने के बाद बुद्धिज्म इन्होंने अपना लिया। दरअसल हुआ क्यों, मुलायम सिंह ने इनको 96 में लोकसभा के सांसद का टिकट दिया, मिर्ज़ापुर से जीत जाती है। फिर 98 में चुनाव होता है, लेकिन 98 में चुनाव हार जाती है। 98 में चुनाव हारने के बाद फिर से इनको टिकट दिया जाता है 99 में, और फिर से जीत जाती है। लगभग 3 चुनाव लड़ी, 3 में से 2 चुनाव जीत जाती है। और ये जब भी देखिए दुर्गा माँ का, आप सोच रहे हैं दुर्गा माँ ही क्यों, क्योंकि ये जब भी कुछ भी काम करती थी तो दुर्गा माँ का आशीर्वाद जरूर लेती थी, या पूजा जरूर करती थी। लेकिन 1999 से 2 साल बाद 2001 को होता एक घटना ये है कि इनके पार्लियामेंट हाउस इनके जो घर होती है, सभी सांसद के जानते घर मिलता है, वहाँ पे इनको गोली मारकर 3 लोगों, जो मास्क लोगों ने हत्या कर दिया। जी, 3 लोगों ने हत्या कर दिया। इसमें एक नाम आता है शेर सिंह राणा जी का, उसमें खूब चला था कि शेर सिंह राणा जी ने मर्डर किए। ये घटना, ये एक अलग वीडियो बना के इसको समझाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय इनकी कहानी दयनीय हो जाती है। 2001 25 जुलाई को पार्लियामेंट गोली से जन्मी गोली में ही मर गई। 37 साल की उम्र में लगभग इनकी देहांत हो जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फूस की झोपड़ी से निकल के चंबल की शेरनी बनने वाली फूलन देवी की पूरी घटना, पूरी कहानी थी। देखिए सर, मैं नॉर्मल जो बात करते हैं उसमें हम बात करते हैं कि बात करके आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, किसी भी औरत को आप इतने बार हरास करोगे ना, मेंटल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, इतने टॉर्चर किए हो, इतनी गरीबी मुफलसिवी में आपने इतने सारे चीज़ उसको दिखा दिए, तो मेरे को तो लगता है कि कभी कभी इतना ख़राब अपना क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट है, कहने का नहीं, सोसाइटी जिसको आप लोग बोलते हैं, सोसाइटी बहुत ही ख़राब है। उच्च नीच का इतना खतरनाक नहीं देखे थे सर। मल्लाह राजपूतों के बीच में जंग, इससे खतरनाक क्या बोला सकता है। चलिए, ये रही फूलन देवी की ज़िंदगी से लेकर पूरे मौत तक की कहानी। लेकिन मौत के कैसे षड्यंत्र रचा गया, कैसे उनको मारा गया, ये जो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं जल्द से जल्द इस वीडियो को के बाद हम सेकंड पार्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं देखें बहुत सारे वीडियो तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।